केसरिया ये बुद्ध की धरती है, ये बिहार बुद्ध की धरती है, लेकिन आज उस बुद्ध की धरती पर आखिर ये बौद्ध स्तूप का स्थिति कौन नेताओं के कारण बना है कि कौन है इसमें बाधा, कौन इसका विकास को रोका है। लेकिन पर्यटन के नाम पर केवल लूट खसोट हुआ है, लेकिन यहाँ बिहार की इतनी बड़ी धरोहर को सभी ने बंद बस्ते में डाल दिया है। क्या इसकी आवाज विधानसभा में नहीं उठनी चाहिए? नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त केसरिया विधानसभा में जो ये पूरे विश्व का ये बौद्ध स्तूप आप देख रहे हैं, विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप इस केसरिया में उपस्थित है, केसरिया विधानसभा में उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते विधायक शालिनी मिश्रा का ये क्षेत्र है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये क्षेत्र है। और यहाँ से लगातार विधायक मुख्यमंत्री के विधायक शालिनी मिश्रा हैं। ये देखने वाली बात है। विकास की बात जहाँ पे होती है, एक विश्व की बात होती है। मंच से एक बुद्ध की धरती कहा जाता है। सभी नेताओं ने मंच पर चढ़ते हैं तो कहते हैं कि केसरिया ये बुद्ध की धरती है, ये बिहार बुद्ध की धरती है, लेकिन आज उस बुद्ध की धरती पर आखिर ये बौद्ध स्तूप का स्थिति कौन नेताओं के कारण बना है कि कौन है इसमें बाधा, कौन इसका विकास को रोका है? या ये लालू यादव रोके हैं? अगर लालू के समय ऐसी स्थिति थी तो फिर नीतीश कुमार के समय सुधरा क्यों नहीं? इसका जिम्मेवार कौन है? यही तो विपक्ष पूछता है। निश्चित तौर पे ये पर्यटन स्थल बननी चाहिए, और ये पर्यटन स्थल है। निश्चित तौर पे यहाँ विश्व के कोने कोने से बौद्धिस्ट यहाँ आते हैं और यहाँ भ्रमण करके देख करके और चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे जरूर इस चीज़ को कहते होंगे कि ऐसी बौद्ध स्तूप की स्थिति बहुत ही नाजुक है, ये स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या ये बिहार की या बड़ाई होता है या बुराई होता है? शर्म आनी चाहिए। पर्यटन मंत्री भी यहाँ बिहार के हुआ करते थे, हैं भी, और हमारे यहीं पूर्वी चंपारण के पर्यटन मंत्री भी बने थे। लेकिन पर्यटन के नाम पर केवल लूट खसोट हुआ है, लेकिन यहाँ बिहार की इतनी बड़ी धरोहर को सभी ने बंद बस्ते में डाल दिया है। क्या इसकी आवाज़ विधानसभा में नहीं उठनी चाहिए? अगर मानते हैं कि पक्ष में रहे मुख्यमंत्री के विधायिका ने अगर काम को नहीं किया है, तो विपक्ष में बैठे नेताओं को कौन उनके मुंह में कौन ताला चाबी लगा था? फिर विधानसभा में उन्हें आवाज़ को क्यों नहीं उठाया? इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पूर्वी चंपारण नहीं, बिहार के नौजवानों से कि विकास के नाम पर वोट होना चाहिए, रोजगार के नाम पर वोट होना चाहिए, शिक्षा के नाम पर वोट होना चाहिए, बेरोजगारी के नाम पर वोट होना चाहिए। यही विपक्ष बार बार कहती है। केसरिया विधानसभा में गरीबों को जो राशन दिया जाता है 5 किलो के जगह 4 किलो, विधान पार्षद महोदय महेश्वर सिंह ने भी आवाज़ को उठाया है, और उन्होंने विधान परिषद में भी इस आवाज़ को उठाया है कि केसरिया विधानसभा में गरीबों की पेट से निवाला छीना जा रहा है। आखिर कौन नेता है जिम्मेवार जो विधानसभा यहाँ केसरिया में गरीबों के पेट से निवाला छीनते हैं? यही जो है हमारे नेता जो गरीबों की चमड़ी उतार करके अपनी संपत्ति बनाते हैं और लग्जरी गाड़ी पर घूमते हैं। क्या ऐसे नेताओं की सभा किस बार इस विधानसभा में निश्चित तौर पर लग रहा है कि केसरिया से आगाज और बदलाव होगा कि पुनः वहीं स्थापित होगा? ये देखने की जरूरत है। मैं इस विकास के साथ साथ राजनीति पर इसलिए बोला है कि अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है और चुनाव होने वाला है, कल ही वोट गिरने वाला है। देखना है कि केसरिया की वोट विकास पर होती है कि विनाश पर होती है। विनाश करने वाले को लोग चुनाव जिता कर भेजेंगे या विकास करने वाले को? ये बहुत बड़ी मुद्दा इस बार केसरिया से होने वाली है। इसलिए पूरे बिहार की नेताओं का ये टीका हुआ ये मामला। यहाँ लोग भी उपस्थित हैं, यहाँ जो भी हैं नौजवान इसमें आए हुए हैं, भ्रमण करने आए। मैं इन लोगों से भी जानने की प्रयास करूंगा, क्या ये धरोहर विकसित नहीं होना चाहिए? अगर भारत के विश्व पटल पर ये बौद्ध स्तूप अगर मौजूद है तो क्या इसकी विकास होता तो बिहार का जो भी है पर्यटन के हिसाब से उसकी ग्रोथ होती, विकास हो जाता। ये भी एक रोजगार है। यहाँ कितने लोगों को रोजी रोटी मिल जाती, दुकान चलते, होटल चलता, आने वाले कोई फूल बेचता, कोई माला बेचता, कोई होटल चलाता। ये भी एक रोजगार की बात है। लेकिन पर्यटन को विकसित करिएगा तब तो। लेकिन यहाँ वहीं जो टूरिस्ट हैं आते हैं, बस की भाड़ा दे देते हैं, लेकिन आकर के यहाँ से खाली हाथ लौट जाते हैं। एक फूल और एक बढ़िया होटल की भी व्यवस्था नहीं है जहाँ वो अच्छे से खाना खा सकें। यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं पूछेंगे नौजवानों से
कितना दिन से देखते हैं बौद्ध स्तूप? जब से बचपन तब से देख रहे हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं? कुछ बस ये थोड़ा सा अभी क्या बदलाव है, कच्चे ये थी साधन है ही नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं है यहाँ पे। देखिए कहीं भी चेयर आपको दिख रहा है? कैमरा घुमा कर देखिए, कहीं भी एक भी चेयर नहीं दिख रहा है। बौद्ध स्तूप के पीछे मंदिर है, वहाँ पर भी जाकर देखिए एक भी चेयर नहीं लगा हुआ है। जबकि मुखिया के थ्रू भी लग सकता है, विधायक के थ्रू भी लग सकता है, सांसद भी लगाते हैं। ना यहाँ पे सांसद एक भी चेयर लगाए हैं, ना विधायक लगाए हैं, और ना मुखिया लगाए हैं, कोई नहीं लगाया। यहाँ पे विकास बिल्कुल जीरो है, जीरो। और हम आए हैं यहाँ पे, सुने हैं यहाँ को जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे भी हम सोचे कि एक बार पूछ लेते हैं आखिर इसका स्थिति ऐसा कैसे है। तो उन लोगों को बताया कि यहाँ फंड आया था, मिट्टी इसको भरकर बराबर किया जा सकता है। पूरा देखिए चारों तरफ पानी पानी लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो हम उनसे पूछे कि आखिर पैसा आया था, पेपर में भी आया था कि इसका पास हो गया है और इसका पैसा हुआ क्या। तो पता चला है कि शालिनी मिश्रा पूरा पैसा खा गई है। खा गई है? पूरा खा गई है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर पड़ेगा कोटवा प्रखंड में पड़ेगा, बजिया मेरा घर पड़ेगा। क्या नाम है? आदर्श कुमार गुप्ता। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे आप कैसा चाहते हैं, विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए है? बिल्कुल, विश्व का एक धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो और होना चाहिए। यहाँ पे पर डे पता नहीं विदेशी आदमी बहुत आते हैं। हम क्योंकि हम लोग यहाँ 10 दिन से हम लोग रह रहे हैं कंटिन्यू, हम देख रहे हैं पर डे कम से कम 10-20 विदेशी गाड़ी आता है, यूपी वाला गाड़ी आता है। वहाँ पे पर डे विदेशी आदमी उतरते हैं, घूमते हैं, जाते हैं। उनको बैठने के लिए एक चेयर तक नहीं रहता है। आप कहीं भी कैमरा घुमा कर देख लीजिए, एक भी बैठने का साधन नहीं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात विधायक क्या है, एक बार आप ध्यान दीजिए। मैं शालिनी मिश्रा से डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, क्या इस बौद्ध स्तूप में बैठने की जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आखिर लोग बैठेंगे कहाँ? यहीं घास फूस पर, यहीं मिट्टी पर? क्या एक बैठने की व्यवस्था नहीं किया जा रहा है? विकास के नाम पर केवल लूट खसोट मची हुए, लगातार पैसे आवंटित किए जाते हैं कि यहाँ विकास होनी चाहिए। बौद्ध स्तूप पर करोड़ों का फंडिंग हो चुका है, लेकिन कहाँ? यहीं देखिए, ये देखिए सफाई हुई है, एक बाउंड्री हुआ है, बस बाकी वहीं गड्ढे और वहीं है। लेकिन यहाँ भी नौजवान है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? भागिए नहीं, बताइए नाम। संतोष कुमार। संतोष कुमार। आप बताइए कि इसका विकास हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। इस बार तो आप लोग वोट करेंगे? हम वोट करेंगे। किस पर वोट करेंगे? अभी निर्दलीय करेंगे। अभी तो मतलब अभाव, विकल्प के अभाव है, मतलब इस मतलब है तो मतलब इस सत्ता चेंज करना है, बदलाव के मूड है जी। इस बार क्या बदलाव के मूड है? देखिए, बहुत बड़ी बात, केसरिया विधानसभा में नौजवानों के मूड में बदलाव आ चुका है। निश्चित तौर पे लग रहा है इस बार केसरिया से बदलाव 100% होना है। मैं बार बार देखा विपक्ष के द्वारा आवाज को उठाया जाता है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कमियां सरकार के है, नेताओं में कमियां हैं। इसलिए नौजवान भी यहाँ केसरिया के जाग चुके हैं और बदलाव के मूड में। निश्चित तौर पे ये देखना है कि ये रोजगार पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा, कि केवल यहाँ पार्टी और सिंबल पर चुनाव होगा। ये बहुत बड़ी मुद्दा, लेकिन विपक्ष के बाद किसका जवाब नहीं है कि क्या जवाब दे सके। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ब्लॉक में घुसखोरी उसी तरह है, इंदिरा आवास में घुसखोरी है, गरीबों की राशन में चोरी उसी तरह है। फिर कौन है जिम्मेवार? नीतीश कुमार तो आके, नीतीश कुमार तो 5 किलो दिए, केंद्र के प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए 5 किलो राशन दिया है। क्या वो बोला है कि विधायक महोदय आप जा करके 1 किलो उसमें से ले लीजिए? लेकिन कौन लिया है? कौन है लुटेरे? इस बार निश्चित केसरिया विधानसभा में नौजवान इसका फैसला करेंगे। लुटेरे को क्या सत्ता देंगे या फिर पिंडा के सत्य पर पटकने की काम करेंगे? अब देखना है। 11 तारीख को कल वोटिंग होगी और इसमें देखना है कि ये वोट किस पर पड़ता है। या तो लालटेन पर पड़ता है, लालटेन नहीं, यहाँ सिंबॉलिक कुछ है, आरजेडी के भी खाते में जाता है या नीतीश कुमार के खाते में जाता है। निर्दलीय के बाद पूनम देवी। कौन पार्टी? कौन? निर्दलीय है, माला छाप है उनका। माला छाप है। कहाँ से हैं? हम बजिया से हुए। आप बजिया से हैं, केसरिया की बात करेंगे। वही ना, हम 15 दिन से हम घूम रहे हैं यहाँ पे। उन्हीं के लिए नहीं, पूरा चुनाव पर भ्रमण हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के लिए आप घूम रहे हैं बजिया से आकर के, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, और लोगों से जानने की प्रयास करेंगे कि क्या क्या मामला। कहाँ घर बा? बतना है। अच्छा, का विचार बा परी चुनाव में? तो हमकी ललटेन को लेना है। ललटेन को देना है। निश्चित मूड बना लिए हैं कि इस बार बदलना है पूरा। अरे नीतीश कुमार तो बढ़िया काम किया। नहीं वो पलटू चाचा है। पलटू अच्छा है। हाँ। तो पलट के आप ही में तो जाते हैं? नहीं, हम लोग के तो कुछ पूछवा ही नहीं करते हैं। नहीं। इस बार पलट दीजिएगा केसरिया में। एकदम। क्या नाम बा? धनंजय कुमार यादव। काका पलट देवे को बा?
पलटना है, सरकार बदल देंगे। सरकार बदल देना है जी। अरे भाई पहले विधायक बदलिएगा तब ना सरकार बदल। देखिए विधायक का रहा बात तो शालिनी मिश्रा तो ऐसे कुछ काम की नहीं है। अच्छा। और रहा तो जौन स्वराज रोजी रोजगार का बात कर रही है, तो हमारा तो जौन स्वराज है। जौन सूर्य तो फिर कैसे पलटिएगा सरकार? तो यहाँ के लिए हम सरकार बदल देंगे। यहाँ किसको वोट करिएगा? यहाँ जौन स्वराज को हम वोट करेंगे। जौन करे तो बदल देगा, जौन सूरज विधायक बन जाएगा। बन जाएगा, बन जाएगा निश्चित। यहाँ से निश्चित बन कौन है विधायक? यहाँ हमारे नाज अहमद खान है। नाज अहमद खान है, तो निश्चित उनको वोट करिएगा। हाँ, उन्हीं को वोट करेंगे। और लोग? अरे भाई क्या विकास पर बताइए, क्या नाम है आपका? बिहारी बाबू। अरे बिहारी बाबू, बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात होनी चाहिए। ये बौद्ध स्तूप का तस्वीर बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। तो आपके सामने ही नज़ारा दिख रहा है, इतना सारे गेस्ट लोग हैं, मेहमान लोग हैं आने वाले, उनको बैठने का इंतजाम नहीं है, कोई जगह नहीं इसका है। दोषी कौन है? शालिनी मिश्रा तो खाली पार्टी फंक्शन में जाती है ना, वो अच्छा। इनसे फुर्सत नहीं है, नहीं है यहाँ पे फुर्सत। विकास करने का उनके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, तो क्या इस बार फिर बदलिएगा या वही नाज अहमद खान अभी आएंगे एम की बार, इंशाल्लाह, पूरा उम्मीद है। एकदम निश्चित? पूरा एकदम लग रहा है इंशाल्लाह आएंगे वो। एकदम बिल्कुल आएंगे। पूरा युवा इरादा बना लिया, ठान लिया है। अच्छा, शालिनी मिश्रा को हराइएगा आप लोग? बिल्कुल, वो हार ही रही है, उनका काम ही ऐसा हुआ है। 5 साल में आप देख सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं उनका क्या विकास है। आप पार्टी फंक्शन होगा तो पहले जाएंगी। एक यहाँ मुकेश सहनी के पार्टी से भी कोई लड़ रहा है? नहीं, इतना तो हमको जानकारी नहीं है सर। नाज अहमद खान के पता है, मुकेश सहनी की पार्टी पता नहीं? नहीं, इतना हमारे को बेसिक जानकारी नहीं है, क्योंकि इस गांव का ही मैं हूँ। आप गांव का हैं और लालू जी मैं बाहर नहीं जानते? मैं NRI हूँ, गल्फ कंट्री में रहता हूँ, अभी फिलहाल वोट देने आया हूँ। हाँ, केवल नाज खान के लिए वोट देने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को नहीं जानते हैं? नहीं, और बाकी सारे अभी आ गया हूँ, उसके बाद जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं गल्फ कंट्री में रहता हूँ। अच्छा, केसरिया को बदलने के मूड में हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। देख नहीं रहे, अभी फोटो लेने आया, नीचे बैठा घास पे, कुछ चेयर वेयर का इंतजाम हो, लाइट बत्ती का इंतजाम हो। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दे पर भी बात करना है। यहाँ पे क्या नाम है? पप्पू प्रसाद। कहाँ घर है? हुसैनी। क्या बात है, आप लोग वोट किसको करेंगे इस पर? पहले बताइए पप्पू जी की विकास की मुद्दे पर क्या विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ विकास है? कुछ भी नहीं हुआ है विकास यहाँ। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं बहुत विकास किए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ केसरिया नहीं हुआ है। केसरिया विधानसभा में तो कुछ भी दिखाई नहीं नजर आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या इस बार आप लोग पलटने के मूड में हैं? निश्चित निश्चित। किसको मतदान करेंगे? हम लोग महागठबंधन के देंगे। महागठबंधन? महागठबंधन से कौन है? वरुण विजय। देखिए महागठबंधन का वोट देने वाला है। हाँ। देखिए यहाँ बहुत बच्चे भी अलग कर रहे हैं महागठबंधन। किसको देंगे? नाव छाप पे देंगे। नाव छाप किसका है भाई? नाव छाप? नाव छाप है वरुण विजय, हमारे खड़े हुए हैं, उन्हीं का है। क्या नाम है? MD सलमान। देखिए MD सलमान साहब का है कि ये महागठबंधन नाव पर चढ़ने की तैयारी में है। देखना है विकास नाव के माध्यम होता है। हाँ? नहीं भाई, बाहर आएगा नहीं डूबेगा, क्योंकि एक गाना है ना, पूछिया बाप दादा से बतिया, पहले रहे कवन इज्जतिया। जिसको चप्पल ये सर पे रख के चला जाता था ना, वो RJD और लालू यादव का देन है कि आज चप्पल पैर में पहन के चल रहा है। चलाइएगा तो डूब जाइएगा, अरे ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है भाई, नाव डूबता है, ऐसा नहीं है। नाव फिर भैया क्या सर, ये लोग कह रहा है कि नाव डूब जाएगा महागठबंधन? नहीं ना डूबेगा नाव, नहीं डूबेगा। नाव निकालता है आदमी, नहीं डूबेगा नाव, नहीं नाव डूबेगा। नाव पर चढ़ के आदमी इस किनारे से उस किनारे पहुंचता है। अच्छा। हाँ, डुबाएगा कैसे नाव? नाव डुबाने का काम करता तो कोई नाव खरीदता नहीं। इस बार नाव पर सवार केसरिया में, इस बार नाव पर सवार है। बिल्कुल मूड बना लिया है, एक तरफ मूड बना लिया है। अच्छा, मूड बना लिया कि हम लोग महागठबंधन के देंगे। महागठबंधन बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यहाँ से नीतीश कुमार की पार्टी की जमीन घसकते हुए नजर आ रही है। लोगों का मूड बदलाव बदलाव बदलाव, एक ही शब्द एक ही स्वर में आ रहा है कि बदलाव करना है। निश्चित तौर पे एक इतना बड़ा स्तूप है, विश्व स्तर का स्तूप है, अगर बैठने की जगह नहीं हो तो निश्चित तौर पे लोगों में आक्रोश और गुस्से रहेंगे। ये निश्चित देखना है। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और जरूर निश्चित तौर पे फॉलो जरूर कर लेंगे, ताकि ये खबर आपके तक पहुंचता रहे। जय हिंद।